नमस्कार दोस्तों पेंशन भोगियों को मिला है शानदार तोहफा। हाई कोर्ट ने दोस्तों बड़ी सौगात दी है। अब दोस्तों इस सौगात क्या है, इसमें दोस्तों क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा है, क्या कुछ आप लोगों को जो मिलने वाला है, ये सभी बातों को जो है विस्तार से इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जा सकती। दोस्तों पहला तो यही है। अब चलिए एक एक बात को आप विस्तार से रखते हैं। पेंशन धारकों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है, यदि नियोक्ता द्वारा वेतन निर्धारण में गलती हुई है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त राशि को सेवानिवृत्त लाभों से वसूला नहीं जा सकता है। यह निर्णय जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसन्नजीत बिस्वा की खंडपीठ ने दिया है। कर्मचारी को 26 मार्च 1996 को रामकृष्ण मिशन शिल्पपीठ बेलघरिया कोलकाता में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 21 दिसंबर 2013 को सेवानिवृत्ति प्राप्ति की कर्मचारी को कैरियर एडवांस स्कीम, जिसको हम सीएस के तहत 2001 और 2006 में वेतन का लाभ दिया गया। बाद में नियोक्ता पाया गया कि कर्मचारी को सीएस का लाभ देने में त्रुटि हुई थी, क्योंकि उनके पास नियुक्ति के समय एमटेक की डिग्री नहीं थी। नियोक्ता ने इस त्रुटि का हवाला देते हुए सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने का आदेश दिया। कर्मचारी का पक्ष। कर्मचारी ने तर्क दिया कि सीएस के तहत लाभ दिए जाने के समय सभी अधिकारियों ने इसे मंजूरी दी थी और किसी भी आपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद राशि की वसूली को उन्होंने अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। न्यायालय का अवलोकन और निर्णय। रफीक मसीह के मामले का अनुप्रयोग। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह के मामले को कहा था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अतिरिक्त राशि की वसूली अनुचित और गैर कानूनी होगी। यह मामला इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अत्यधिक कठिनाई का सिद्धांत। कोर्ट ने माना कि सेवानिवृत्ति के बाद की गई वसूली से कर्मचारी को गंभीर कठिनाइयां होंगी, जिसे अन्यायपूर्ण संवर्धन माना जाएगा। नियोक्ता यह साबित नहीं कर सकता कि कर्मचारी के वेतन का लाभ प्राप्त करते समय अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए कोई वचन दिया गया था। नियुक्ति में त्रुटि का जिम्मेदार कौन? कोर्ट ने कहा, यदि वेतन निर्धारण में गलती नियोक्ता की ओर से हुई है तो कर्मचारी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया। हाई कोर्ट में पाया गया कि एकल न्यायाधीश का आदेश सही था, जिसमें वसूली को अवैध ठहराया गया। न्यायालय का निष्कर्ष। नियोक्ता को वसूली का अधिकार नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियोक्ता के पास कर्मचारी से अतिरिक्त राशि की वसूली का कोई औचित्य नहीं है। अपीलकर्ता अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया गया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार। गलत वेतन निर्धारण के कारण जो है भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जा सकती। न्यायिक मिसाल। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर आधारित है, जिसमें रफीक मसीह और श्याम बाबू वर्मा जैसे मामलों का उल्लेख किया गया है। नियोक्ता की जिम्मेदारी। यदि वेतन निर्धारण में गलती हुई तो नियोक्ता को इसका जिम्मेदार माना जाएगा, न कि कर्मचारी को। निष्कर्ष क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के कर्मचारियों को अधिकारों की रक्षा करता हुआ यह सुनिश्चित करता है कि गलत वेतन निर्धारण की जिम्मेदार नियोक्ता पर हो। यह फैसला अन्य मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। इस फैसले के तर्क में बहुत से लोगों को न्याय मिल सकता है और इस प्रकार के फैसले भी नहीं होने चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।